बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया, सब गुड। संडे मना के आ गया, दिवाली की साफ सफाई हो गई? हो गई। आर्यन आ गया, गंदी बात है। आर्यन अच्छा लड़का है, ठीक है, उसके बारे में कमेंट मत किया करो। ये वीडियो हटा दीजिए एक बार, फिर से हेलो हेलो कर दीजिए, जो ही सके वो आप। पारी थोड़ी देर देख जा चुपचाप। आर्यन के लिए बेचारा चल, लास्ट डे अपना लोग सर्कल खत्म कर दिए थे लगभग। पूरे खत्म कर दे तो कुछ उसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। बना लिया सब? सर्कल सब बना लिया? बना दीजिएगा तो 2 क्वेश्चन बना दीजिए, अगला शुरू कर याद कर। हाँ, 1-2 बना लेते हैं। कौन सा नंबर बनाइए? क्लास 10 सर्कल चैप्टर है ना? सर्कल है, चैप्टर 10 होगा शायद, एक्सरसाइज 10 है। ये 10.3 चलेगा ना, और ये लेक्चर नंबर 4 होगा ना, चौथा लेक्चर है सर्कल का, ठीक है। तो आज डेट है कितना? 28 10। तो आज कुछ क्वेश्चन है 10.3 से, उसको कर लेते हैं क्या? 10.2 से, हाँ 10.2 ही ना होगा, 3 नहीं होगा सर, 3 नहीं है, 10.2 ही। 10.2। चलो, क्या है क्वेश्चन? तुम लोग ट्राई किया था क्या? हाँ, अमन सब बना लिया? 7 नंबर। 2 concentric circle are radius 5 cm. Find the length of the chord of largest circle which touches the smaller circle. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 सर्कल है और दोनों क्या होता है? कंसेंट्रिक सर्कल है। तो यहाँ एक टर्म आ जाता है कंसेंट्रिक, ठीक है? क्या नाम है? कंसेंट्रिक। तो पहले उसको कर लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक टर्म है कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक सर्कल का सेंटर सेम होना चाहिए। जब 2 या 2 से अधिक सर्कल का क्या हो? सेंटर सेम हो, तब उसको कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। जैसे एक सेंटर ये है, इसी सेंटर से एक सर्कल ये बना हुआ है, इसी सेंटर से एक और सर्कल है ये बना हुआ है, ठीक है? तो ये दोनों क्या कहलाएगा? कंसेंट्रिक सर्कल कहलाएगा, क्योंकि दोनों का सेंटर क्या है? सेम है। एक का ये 3 सेंटीमीटर मान लो, दूसरे का कितना है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है? ये दिया हुआ 2 कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? When 2 or more than 2 सर्कल having same center, having same center, 2 या 2 से अधिक सर्कल का जब सेंटर क्या होगा? सेम होगा, तब उसी को क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल। क्लियर है कंसेंट्रिक? चलो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है 2 कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जेस्ट सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। देखो अब इसको यहाँ से हटा दूसरे जगह लिखते हैं। ऊपर ये लिख लो, ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब ये कॉर्ड जो है, कॉर्ड क्या होता है? पवन बताएगा कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड क्या होता है? जो दो लाइन के बीच में जो इंटरसेक्ट करता है, एक सर्कल के बीच में, एक सर्कल को जो 2 डिफरेंट पॉइंट पे, वैसा लाइन जो एक सर्कल को 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट करता है, उसको क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं, ठीक है? टेंजेंट किसको कहते हैं? कौन बताएगा? समीर बताएगा। टेंजेंट किसको कहते हैं? एक लाइन जो एक पॉइंट से पास करता है। एक लाइन जो सर्कल के किसी एक पॉइंट से पास करता है, या एक लाइन को, एक पॉइंट को सिर्फ टच करता हो, ठीक है? उसको कहते हैं टेंजेंट। दोनों चीज क्लियर है? अब यहाँ पे दोनों चीज का जरूरत है। यहाँ पे कह रहा है कि बड़ा वाला सर्कल का क्या होना चाहिए? कॉर्ड होना चाहिए, और छोटे वाला सर्कल का टेंजेंट होना चाहिए, ठीक है? कंडीशन क्या है कि बड़ा वाला सर्कल का क्या होना चाहिए? कॉर्ड, और छोटे वाला सर्कल का क्या होना चाहिए? टेंजेंट होना चाहिए। चलो तो यहाँ से ड्रॉ करते हैं, यहाँ से ड्रॉ कर दिए, देखो ये हो गया टेंजेंट।
छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट, बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड। मान लेते हैं ए बी एक कॉर्ड है, बड़े वाले सर्कल के लिए सेंटर इसका ओ है, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर इसको मिलाते हैं, यहाँ से मिलाओ, ये मिलाओ, ये क्या है, छोटे वाले सर्कल का सेंटर, सॉरी छोटे वाले सर्कल का रेडियस है ना, क्या है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस आपका ये हो गया। ये रेडियस जितना है उतना ये हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, इसको मिला लो ये वाला पॉइंट को, ये कितना होगा, ये भी तो है बड़े वाले सर्कल का रेडियस, तो ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे नाम दे दो सी, ठीक है। हमको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, वही पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड पूछ रहा है, कॉर्ड का लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, कॉर्ड का लेंथ पूछ रहा है। इतना कंस्ट्रक्शन समझ गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत है, यहाँ तक में अगर कोई दिक्कत नहीं है तब निकाल सकते हो। ओरल निकाल के बताओ कितना आ जाएगा, 8 होगा, कितना आ जाएगा, ये भी 8 होगा, ए बी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, तो पहले चलेंगे ए ओ सी ट्रायंगल में, चलेंगे इन ट्रायंगल, पहले फिगर को यहाँ डिस्क्राइब कर लेना, ठीक है, बाकी हम डायरेक्ट बनाते हैं। इन ट्रायंगल ओ सी ए या ए सी ओ चल सकता है। इसमें क्या दिया हुआ है, एंगल ओ सी ए इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री है। इसमें लगाएंगे एक पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं इसमें, ठीक है। क्या करेंगे, पाइथागोरस, क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है ना, वह क्या होता है, ऐसे देखो, उल्टा लिखो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का सम जो है किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से निकालना क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर मान लो, ये बेस मान लो, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। अच्छा बताओ हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, हाइपोटेनस यहाँ ये ट्रायंगल जो है ना इस तरह का है, ये आपका 90 डिग्री का है, ठीक है, ट्रायंगल है ओ सी ए, जो 90 डिग्री है उसके जस्ट सामने वाला को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। जो खरा लाइन है उसको परपेंडिकुलर, जो सोया हुआ लाइन है उसको बेस, ठीक है। चलो यहाँ से हो गया। अपना लोग निकालना क्या है, बी निकालना है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच कितना है 5 का स्क्वायर, पी कितना है 3 का स्क्वायर, 5 का 25, 3 का 9, कितना बच गया 16। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16, अंडर रूट कितना हो जाएगा 16, अंडर रूट 16 से वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट बी से 16 से क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू, देखो 16 से जब 16 को बाहर निकालते हैं ना रूट अंडर 16 को, तो अंदर से आता है +-4, ठीक है। क्योंकि ये रेडियस है तो रेडियस होगा डिस्टेंस, तो -4 तो होगा नहीं, ठीक है, इसलिए यहाँ से +4 ही ले लेते हैं अपना लोग, ठीक है। चलो ये हो गया कितना, b इक्वल टू 4 अपने पास रिजल्ट आ गया। अब देखो b जो है आपका AC ही ना है, इसी तरह इस साइड करेंगे तो ये भी आ जाएगा कितना 4, तो b इक्वल टू कितना आया 4, इधर से लिखते हैं, और ये भी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो हमको निकालना है साइड ऑफ द, सॉरी लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड का लेंथ निकालना है। तो 4 सेंटीमीटर इधर, 4 सेंटीमीटर इधर, लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC प्लस BC। AC कितना 4 सेंटीमीटर, BC कितना 4 सेंटीमीटर, कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो, नहीं है तो छाप सकते हो। क्या सर पे हाथ रख के, बड़का चिंता तुम्ही को है जी, पूरा दुनिया की जिम्मेदारी तुम्ही लेकर रखा है। बोलिए मयंक जी, क्या अभी विवाह शादी नहीं हुआ है, सर पे हाथ लेके टेंशन में लगे हुए, चाहते इसको जल्दी से बंद करो, बंद करो, चापो से जल्दी से। वरना कैमरा खराब है, जब की कर देते कल सामने आएंगे बाद में कहीं। लिख लिया भगवान, कुछ बोलिए। हाँ सर, फोटो नहीं
हुआ जी, जल्दी करो। उसके बाद कौन सा मोहम्मद नंबर आपसे पूछे जाना 5, उसमें प्रूव करने वाला अपना कर लेना, वो जो नहीं है उसमें। बताइए नहीं भाई प्रूव दैट, हम समझा देते हैं उसको। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट टू ए टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। बैक करा देंगे। इसमें क्या पूछ रहा है? इसको तो सिर्फ लैंग्वेज लिखना है 3-4 में। लैंग्वेज इसको लिख लिया, हम बता देते हैं, लिख लेना। इधर क्वेश्चन बनाए हैं सर, हाँ, बनाए हैं 5 नंबर बना लिया है, 7 नंबर बनाए हैं। ये बना लिया है। हाँ, ये तो पूछा क्या था? हम कहाँ पूछे? हमारे अमन सर एक अमन, नंबर बताइए। अच्छा ठीक, अच्छा बताते हैं। पहले इसको 5 नंबर थोड़ा समझा देते हैं, प्रूफ कर लेगा अपने से। हो गया? ये ना प्रूफ करें कौन से करिए प्रूफ बदे? चल 5 नंबर कहता है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। देखो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, कितना नंबर है? 5 नंबर ना। क्वेश्चन कह रहा है, सुनो शांत रहो, एक सर्कल है, एक क्या है? सर्कल है, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है? क्या ड्रॉ किया हुआ है? टेंजेंट। इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लो P है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? मान लो ये भी एक टेंजेंट है, ओ सेंटर वाला एक सर्कल है, ठीक है? अब कहता है एक लाइन जो है परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या है? परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, यही तक है। ये नहीं कह रहा सेंटर से रेडियस है, सिर्फ कह रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में वह क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है? तो कह रहा है प्रूव करने के लिए कि वह सेंटर से पास करे। क्या दिक्कत है? बस 2 लाइन लिखना है, बाकी तो ऊपर बना सकते हो, फिगर डिस्क्राइब कर सकते हो। हाँ हाँ, कन्वर्ज है, सर अगर ठीक है। परपेंडिकुलर है तो सर सीधा है, परपेंडिकुलर है तो यह पास करेगा, तो यहाँ से ये रेडियस होगा, और रेडियस कहाँ से पास करती है? सेंटर से ऑफ सर्कल से। हाँ, बस इसी चीज को लिखना है लैंग्वेज में 2 लाइन, ठीक है? हो जाएगा। अगर सीधे थ्योरम वहाँ क्या था? अगर कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस मिलाएंगे तो वह क्या होता है? पॉइंट ऑफ, ये जो है टेंजेंट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, जिसका जस्ट रिवर्स है। क्या कह रहा है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये लाइन क्या है? पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है। अब पूछ रहा है ये सेंटर से पास करता है कि नहीं है, मतलब सीधा इसको प्रूफ कर दो कि वह रेडियस है, बस हो गया, वह सेंटर से पास करेगा, ये रेडियस है। क्लियर है? कोई दिक्कत? बाबा क्या हो रहा है? बैग चेक कर रहा था। चलो ये हो गया 5 नंबर। हमारा पूछ रहा है सर कि कल उसको देने के लिए लेटर दिए तो नहीं हुआ। पूछो तो चलो। सर आर्यन चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है, कहीं मेरा बच्चा क्या हुआ? क्या हुआ आर्यन? नहीं गाली दे रहा है। नानी घर गया था? कौन सा बहुत नानी घर घूमता है तो उसको। देखिए सर भी नहीं कुछ बोले सर, कहीं मौसम देखा अपना तो कुछ ऐसे बोले बहुत आर्यन से इमोशन जुड़ा हुआ है। चल चलो उसके बाद बताओ 6 हो गया, 7 8 9 फिगर नंबर 10.30 दीजिएगा। एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं तुम लोग को। कौन सा? 12 नंबर। 10 नंबर 12 बन जाएगा तो 12 आसान है, आजा बना दो। आजा 12 नंबर है, और एक और क्वेश्चन होगा 13 नंबर। 12 नंबर और 13 नंबर, ये दोनों थोड़ा सा क्वेश्चन है, दम है इसमें। मैम 12 नंबर में दम, क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है 12 नंबर, इसलिए हम बता रहे हैं। हाँ बना देगा? हो गया? क्या फिश हो गया? बना देंगे ये आ जाओ, वहां पर आ जा। कैमरा पर बंद करिएगा। नहीं, ऑन द कैमरा। टेस्टिंग लगेगा ऑन द कैमरा। हाँ
नहीं। तमन्ना कैमरा बना दे डालिएगा नहीं ना नहीं चले कर दे आ जा जल्दी से, जल्दी आ गया था जल्दी से। अरे जल्दी हाँ ना। ए सर 18वां नंबर बेंच पे बैठा आने में टाइम लगता है। नंबर आप ही बना दीजिए। काहे डर रहा है जी? ये है नहीं बच सकेगा यार। आप पहले बन जाइए कैमरा कर दे कैमरा में देखते हैं आप ही को करें हमको नहीं कुछ नहीं आता सर ये लहसुन काटो। नहीं आता ओ सर बनाने का स्टिक कहाँ है पर? ठीक सर ए जी झाड़ू उठाइए दो मोबाइल हटाओ उधर से आपका। फिर मारने का है मेरे वो तो उसको कुछ नहीं करेगा। हेलो गाइस बोला बोला ये आता बनाओ ना इधर इंट्रोडक्शन। ये है मयंक कुमार और आने दे इंट्रोडक्शन के नहीं बना लेंगे तब तारीफ एकदम से शुरू कर दीजिएगा ठीक अभी आप मेरे पीछे चले जाइए हमको बनाने के आ जा बना छोटा छोटा लिखना। सर फिगर बना दीजिए ना नहीं है आप ही बना दीजिए ला फिगर हम बना देते फिगर हम बना देते। क्या बना देते? थोड़ा नीचे ही लेकिन नंबर उसको चेंज कर दो। क्या था क्वेश्चन? सर क्वेश्चन है क्या ट्रायंगल ABC drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that segment BD and DC into रेडियस तुम किसको लिया है? radius ही हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है। हाँ कहाँ वो रेडियस है? रेडियस सर्कल है तक सर्कल से बाहर चला जाता है। इसको सर मैंने ले लिया किसको? इसको हाँ ऊपर में लिखो। हुआ सर इसका तुम बना फिर हम लोग बोलेंगे। थप्पड़ क्या लगा है? सर को मारा। तो कब मारा था? कब मारा? सर आपके सामने मारा तो हमने देखे तुम कब मारा इसको? मार के मारा तुम्हें?
नया दूसरा इस राइटिंग में प्रॉपर कैसे बनेगा? बनाओ ना यार मानते हैं आपका है एजेंट। बना दे कैसे? क्या लगा? कोई बात नहीं बाबा, तुम्हारी बारी भी आएगी। हाँ, बारिश हल्का होता है। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ मैम, कुछ कुछ बीच में बोल भी लिया करो। परछाई कैसे बन रहा है? का सारा लाइट चला हुआ है। वो वाला बंद करो, देखो परछाई बंद करता नहीं, ऊपर नहीं, उधर जस्ट बड़ा उसके तरह। तो खाली हो गया। हाँ ठीक है, नहीं करिए। चमक भी नहीं रहा है। बैटरी मारने कितना लिख रहा है? पहले बना लेता ना तुम, इतना ये सब स्टेटमेंट सब लिखने लगा। बना 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 बनेगा हाँ या नहीं? इन्हें की झूठो कुछ कुछ लिखते रहो। बना दे क्या लिखा? ट्रायंगल एबीसी इंग्लिश रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। ये सब लिखने का जरूरत है। बीडी एंड डीसीआर सेगमेंट, बीडी एंड डीसी क्या लिखा? बीडी एंड डीसीआर सेगमेंट। ABC ट्रायंगल है, इनविच रेडियस 4 सेंटीमीटर, BD एंड DC आर सेगमेंट। ठीक, सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट है यार, अच्छा सेगमेंट BD एंड DC, सर आपका बच्चा समथिंग वही सेगमेंट हुआ BD और DC हाँ। और सेगमेंट BC डिवाइड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट at D और CB 8 सेंटीमीटर, CD 6 सेंटीमीटर। फिर पॉइंट AB और AC करना, फाइंड ए बी और AC हाँ वो करना है। A इक्वल टू AF, फिर सर ए बी इक्वल टू AF लिखेंगे, रीजन लिखेंगे। ए बी इक्वल टू A इक्वल टू F, हाँ। E आ गई बैक ठीक, ठीक। पॉइंट ऑस्ट्रेलियन लोग हाँ देंगे। हाँ ठीक E हुआ मेरा O हाँ E और A उसके बाद BC बराबर CD सही हो रहा है। फिर DB बराबर हुआ SPDF टेंजेंट इक्वल हुआ, आप रिजेक्ट कर दिए। कितना हो रहा है मत देखो। इक्वल्स टू AF इक्वल टू F सेंटीमीटर F हाँ। और फिर छोटा छोटा लिखो ना, काटेगा। इक्वल टू F इक्वल टू F आपका डिजिटल बोर्ड का पार्सल कब आया? वो नहीं मिला। तो कितना CD दिया कुरियर वाला को पैसा आएगा डिजिटल बोर्ड, AC इक्वल टू अभी टाइम लगेगा। कुरियर वाला पैसा दे दीजिएगा सर, इक्वल टू बहुत लेट है। DB इक्वल टू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और पेरीमीटर मीटर इक्वल टू
होगा ट्रायंगल ACF प्लस ट्रायंगल ACF लिया है ACF AC होगा ना AC को प्लस AOB बनाया था कैसे तो पेरीमीटर निकाला था एरिया निकाला पेरीमीटर पहले निकाले ठीक उससे S निकाल लिए साइड निकाल लिए S S S फिर हीरो फॉर्मूला लगा दिए उससे एरिया निकल गया एरिया निकल गया अब ये जो है मेरा एरिया निकल गया उससे एरिया निकल गया उसके बाद उसको ठीक कर दिए सर बोला एरिया निकाल दिए उसके बाद जो था एरिया निकल गया उसके बाद इस त्रिभुज का जो है निकाले थे चलो ठीक इतना किया बहुत है ठीक है बता दें घर में कैसे बनाया था चीटिंग करके बनाया था कैसे बनाया था ठीक ऊपर में चला दो तो रोशनी आ रहा है। चलो देखो इसको हम बनाते हैं ये लैंग्वेज लिखना है तो लिख सकते हो ठीक है लैंग्वेज यहाँ तक ठीक है उसके बाद यहाँ तक आ सकते हो ठीक है बाकी जो किया है अगर इतना नहीं करना है क्योंकि ये क्वेश्चन लंबा है लैंग्वेज नहीं भी लिखोगे ज़्यादातर तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बहुत दूर तक सही आया था इसलिए हम इसको बनाने का मौका दिए ठीक आगे हम कर देते हैं इसको थोड़ा जल्दी से टाइम नहीं है हाँ तो क्या करना था चलो इसको मिटा दें जिसको लिखना होगा स्क्रीनशॉट कर देना या फोटो खींच लेना ठीक चलो हाँ हटा दीजिएगा अब ये बजा अरे देखिए सर हम तो बनाया था हाँ ठीक है तुम्हारा प्रोसेस सही जा रहा था इसलिए ना मौका दिया तुमको इक्वल टू कंपैरिजन कर देते हैं वही चल देखो बड़ा क्वेश्चन में ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखना होता छोटा क्वेश्चन है तो उसको तो आप सर आप सॉल्यूशन करते हैं हम डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा देखो एक ओ सेंटर वाला सर्कल है मार्कर कहाँ है यहाँ से ये डिस्टेंस दे रखा है आपका नाम क्या दे रखा है शांत रहो बात नहीं करना ABC टच कहाँ कर रहा है यहाँ D पे टच कर रहा है ये O है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है कितना है 6 सेंटीमीटर और ये कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर पूरे ना है सॉरी 8 है ये 8 सेंटीमीटर ठीक और क्या दे रखा है रेडियस ऑफ द सर्कल दिया हुआ इस सर्कल का रेडियस दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर पूरे दिया हुआ है 8 6 4 ठीक है अब इसमें से क्या निकालना है लेंथ ऑफ द AB एंड AC निकालना है शांत रहो क्या निकालना है AB और AC का लेंथ निकालना है देखो हम क्या करेंगे ये पॉइंट B के लिए एक्सटीरियर पॉइंट है यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है एक टेंजेंट ये है और दूसरा टेंजेंट ये है दोनों टेंजेंट का लेंथ सेम होगा लास्ट में हम बताए थे किसी सर्कल पे एक्सटीरियर पॉइंट से डाले गए टेंजेंट का लेंथ क्या होता है सेम होता है लेंथ क्या होता है सेम होता है क्या बता रहा है हाँ मर खाएगा लेंथ क्या होता है सेम होता है जितना ये होगा उतना ही ये हो जाएगा तो ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर ठीक है अब उसी तरह देखो यहाँ भी एक टेंजेंट ये है इधर भी टेंजेंट है सेम पॉइंट से एक ही पॉइंट से तो जितना ये है उतना ही ये हो जाएगा तो ये भी कितना हो गया 6 सेंटीमीटर ठीक है उसके बाद देखो एक टेंजेंट ये है एक टेंजेंट दोनों का लेंथ सेम होगा तो इसको भी x मान लो इसको भी x मान लो मान लिए कोई दिक्कत है यहाँ पे अब देखो क्या करना पड़ेगा इसका मतलब दूसरा प्रोसेस है कि नहीं है नहीं मालूम हमको लेकिन हम लोग जो बनाते हैं वह पहले क्या करते हैं इसमें 3 ट्रायंगल बनाते हैं इसमें क्या करते हैं 3 ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ से इसको मिला दो यहाँ से इसको मिला दो यहाँ से इसको मिला दो
अब देखो 3 ट्रायंगल दिख रहा है आप लोग को, 3 ट्रायंगल दिख रहा है इसमें, हाँ 3 ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक यहां से लेके यहां तक ये वाला, एक यहां से लेके यहां तक ये वाला, ठीक है, 1 2 और नीचे एक 3 देखा। हम लोग क्या करेंगे, एक बार तीनों का अलग अलग एरिया निकालेंगे, ठीक है। फिर दोबारा क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल का पूरे कंप्लीट ट्रायंगल का पूरा एबीसी का हीरोन्स फॉर्मूला से इसका क्या करेंगे, निकालेंगे एरिया। तो एक बार तीनों का अलग अलग निकाल के ऐड किए, सेम निकल गया, और उसी का एक बार हीरोन्स फॉर्मूला से निकले, तो दोनों का एरिया क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए, और दोनों को कंपेयर करके एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। करते हैं यहाँ पे, चलो तो सबसे पहले क्या करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला से ही निकाल लेते हैं, चलेंगे इन ट्रायंगल, पहले बराबर ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में चलो। तो एबी कितना दिया हुआ है, एबी जो है वह कितना हो जाएगा, अब एबी हो जाएगा x + 8 होगा, बीसी कितना हो जाएगा 8 6 14 सेंटीमीटर, एसी कितना हो जाएगा 6 + x या x + 6 कुछ भी लिख सकते हो, x + 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक अब निकालो इसका हीरोन्स फॉर्मूला के लिए s निकालते हैं। s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, सबको ऐड कर दो, x + 8 + 14 + x + 6 डिवाइड कितना 2 कर देंगे, तो ऐड करो कितना आ जाएगा 2x प्लस 8 4 12 6 28 28 डिवाइड कितना 2, यहाँ से क्या करो 2 कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा x + 14 डिवाइड 2 2 गया 3 लेने, तो s कितना आ गया x + 14 आ गया। अब लगाओ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है पता है, 9 में पढ़ा होगा तुम लोग, s × s - a × s - b × s - c। वैसे तो a के सामने जो साइड होता है उसको a कहते हैं, b के सामने जो साइड होता है उसको b कहते हैं, और c के सामने जो साइड होता है उसको c लिखते हैं, ठीक है। या एबीसी a b c क्या है, लेंथ ऑफ द साइड है, ठीक है। चलो पुट करते हैं, s कितना है x + 14 × x, बात दिया मत, x + 14 - a किसको बोलेंगे, a के सामने कौन है bc, तो bc हो गया a, इसको a बोलेंगे, ac को क्या बोलेंगे b बोलेंगे, और ab को क्या बोलेंगे c बोलेंगे। तो यहाँ से a हो जाएगा ना x - a कितना है 40, ये 14 गया। अब दूसरा s - b, तो x + 14 माइनस b कितना है, b है x + 6, ये x गया 3 लेने, देखो फिर से x + 14 माइनस c कितना है x + 8 x, सॉरी यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, मयंक बतियाओ मत, यहाँ से तेरे लाइन चल रहा है, तो हम चौथा लाइन चलाएंगे तब, x + 14 इंटू यहाँ से क्या बच गया x इंटू यहाँ क्या बचा 14 में से 6 चला जाएगा 8 इंटू इसमें क्या बचा x गया 10 लेने, क्या बच गया 48x होगा और x + 14 होगा, यहाँ कितना बच गया √48 x इंटू x + 14, ठीक है। चाहो तो यही छोड़ सकते हो, नहीं तो इसको रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं, यही रहने दो, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, तीनों का अलग अलग हम लोग एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो अब चलेंगे इन ट्रायंगल AOC में, यहाँ से देखो, यहाँ से डालोगे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC इक्वल टू, अब वो सिंपल वाला फॉर्मूला रखो, हाफ इंटू बेस, मयंक बोल रहे बात नहीं करने तुमको, 6 + x इंटू हाइट कितना है 4, ये कट गया कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा
12 प्लस 2x हो गया इतना। चलो उसके बाद सिमिलरली चलेंगे इन ट्रायंगल BOC में, दिख रहा है BOC में एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ इंटू 16 plus x हाफ इंटू BOC में ना है, इसमें तो 14 डायरेक्ट है, 14 इंटू 4, यहाँ से 2 काट दो कितना हो जाएगा 28। फिर चलेंगे इन ट्रायंगल, अब क्या हो जाएगा AOB, तो निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हाफ इंटू बेस x प्लस 8 इंटू हाइट 4, कट गया कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में, इसे कितना आ जाएगा 2x प्लस 16। अब यहाँ निकालेंगे सबका ऐड करके एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तीनों को ऐड कर देंगे, इसको ABC का एरिया निकल जाएगा। इसमें कितना पहला 12 प्लस 2x प्लस 28 प्लस 2x प्लस 16 कितना आ जाएगा आ जाएगा 14x प्लस कितना आ जाएगा 10 40 46 प्लस 4x प्लस 46 कितना आ गया। और कहाँ कर दें यहाँ बीच में करें both side देखो थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकालते हैं, यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, रुक जा शांत रहो, यहाँ से इसको लिख सकते हैं अपना लोग 16 और 16 48 हाँ 16 इंटू 3 इंटू x प्लस 14 लिख सकते हैं। यहाँ 16 से बाहर क्या आ जाएगा 4, तो बाहर आ गया 4 3x इंटू x प्लस 14, ठीक है। अब रहने दो, अब देखो ये भी ABC का एरिया आया है और ये भी किसका है एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसको इक्वेशन 1 मान लेना, इसको इक्वेशन यहाँ में लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। रुक जाओ, इसमें से जो है ना 4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या है थोड़ा सा दिख रहा है, यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ से यहाँ जाना, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आ गया है 4x प्लस 46, यहाँ से 4 कॉमन ले लो, x प्लस कितना हो जाएगा, नहीं कट रहा है 46 होगा 40 कितना होगा, ठीक है इधर 18 कितने होगा डायरेक्ट ऐसे कर देते ना, और से 14 दो 56 ना होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 56, यहाँ कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, होगा। अब इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन 2 मान लो, ठीक। कहीं से मिटा है कहाँ कर दें, यही बीच में कर देते हैं आप, ठीक है, यहाँ बीच में हम कर देते हैं, हो जाएगा इतना। तो चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को देखो, दोनों एरिया निकाला हुआ ABC का, तो यहाँ से हो जाएगा 4 अंडर रूट 3x इंटू x प्लस 14,
इधर भी कितना है 4 इंटू एक्स प्लस 14। ये 4 गया तेल लेने, यस सर। इधर रूट में उधर जाके स्क्वायर में 3x इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो एक बार इससे कट जाएगा पूरा का पूरा, यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर एक्स प्लस 14 होगा। यस सर। ये x को इधर ले आओ, 3x माइनस एक्स इक्वल टू कितना 14, देयरफॉर x इक्वल टू कितना 14/2 मतलब कितना आ गया 7। x अगर 7 आ गया तो यहाँ 7, तो यहाँ भी 7, तो a भी कितना आ जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं a भी कितना आ जाएगा, इस दोनों को तोड़ दो, सॉरी जोड़ दो, इस दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 13, फिर इस सॉरी a भी तो इधर है, 8 7 15, फिर AC लिख दो, AC कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर हो गया। थोड़ा सा हो गया, इसको अरेंज कर दो तुम लोग। हाँ हो गया, लिख लिया सर, जल्दी लिख लो इसको, फोटो लेगा, हो गया। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, बेस्ट ऑफ लक।